अस्सलाम वालेकुम। हमारे आज के लेक्चर का टॉपिक है प्रोग्रामिंग। व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग? प्रोग्रामिंग क्या है? प्रोग्रामिंग टर्म को वजाहत करने से पहले हमें एक छोटे से सिनेरियो को समझना होगा। हमें आए दिन टेक्नोलॉजी की दुनिया में नई नई इजादात देखने को मिलती हैं। मसलन आपने कंप्यूटर देखा है और उसे इस्तेमाल भी करते हैं। उसके अलावा मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर, डिजिटल वॉच, ओवन, ड्रोन, डिजिटल गेम, हत्ता कि जितने भी डिजिटल इक्विपमेंट आप इस्तेमाल करते हैं उसे डिजिटल टेक्नोलॉजी कहा जाता है। आपने कभी सोचा कि ये चीज़ें काम कैसे करती हैं? क्या ये टेक्नोलॉजी सिर्फ हार्डवेयर पर मुश्तमिल होती हैं? नो। तो आप जितनी भी डिजिटल टेक्नोलॉजी देखते हैं ये बज़ाहिर तो हमें एक हार्डवेयर नज़र आ रहा होता है। अब इस हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए उसमें एक सॉफ्टवेयर भी होता है जो उस हार्डवेयर को इस काबिल बनाता है कि वो हार्डवेयर वो फंक्शन परफॉर्म कर सके जिस मकसद के लिए वो बनाया गया है। सॉफ्टवेयर को समझने के लिए हम रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। देखें, इंसान दो जुज़ से मिलकर बना है, एक जिस्म और दूसरा रूह। दोनों को मिलकर एक कुल बनाते हैं, यानी कि एक जान बनती है। अब आप जिस्म को हार्डवेयर समझ लें और रूह को उसका सॉफ्टवेयर समझ लें। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पर और देखते हैं कि किस तरह से हम प्रोग्रामिंग को डिफाइन कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग द कंप्यूटर प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग, या इसे हम ऐसा भी कह सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग द हार्डवेयर प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग, यानी कि जो हम कंप्यूटर के प्रोग्राम के लिखने के अमल को क्या कहते हैं? प्रोग्रामिंग कहते हैं। यहाँ बात हो रही है कंप्यूटर प्रोग्राम। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ कंप्यूटर प्रोग्राम, या इसे दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं व्हाट इज़ हार्डवेयर प्रोग्राम। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू इज कॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्राम। हिदायत का वो मजमुआ जो कंप्यूटर को बताता है कि उसने क्या करना है, उसने कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना है, कंप्यूटर प्रोग्राम कहा जाता है उसे। या इसे हम दूसरे लफ्ज़ों में हार्डवेयर प्रोग्राम भी कह सकते हैं, जो हार्डवेयर को बताएगा कि उसने कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना है। यहाँ पे बात हो रही है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अगर हम देखें कि पावर ऑन भी एक क्या है? एक इंस्ट्रक्शंस है। प्ले म्यूज़िक इंस्ट्रक्शन है, स्टॉप म्यूज़िक इंस्ट्रक्शन है, पावर ऑफ भी एक इंस्ट्रक्शंस है। अगर हम इन इंस्ट्रक्शंस का एक सेट बना लें और किसी हार्डवेयर पे अप्लाई कर दें तो उसे कहते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू इज कॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्राम। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि प्रोग्रामिंग क्या है, सॉफ्टवेयर के लिखने के अमल को प्रोग्रामिंग कहते हैं। अब सवाल ये है कि इस प्रोग्राम को, इस सॉफ्टवेयर को कैसे लिखा जाए और किस ज़ुबान में लिखा जाए। इसके लिए हम एक और सिनेरियो देखते हैं। देखें, इस दुनिया में इंसान कम्युनिकेशन के लिए मुख्तलिफ़ ज़बानें इस्तेमाल करता है, जैसे इंग्लिश, अरबी, फ़ारसी। ये इंसानों की ज़बानें हैं जिनका इस्तेमाल करके इंसान दूसरों से बात करता है और उन्हें जवाब देता है। अब इंसानी ज़बानें कंप्यूटर नहीं समझ पाता। इंसानी ज़बान की तरह कंप्यूटर की भी अपनी एक ख़ास लैंग्वेज है। अब कंप्यूटर से बात करने के लिए अगर कंप्यूटर की अपनी ज़बान में बात की जाए तो वो उसे समझता भी है और हमें रिस्पॉन्स भी देता है। कंप्यूटर की इस ज़बान का नाम है बाइनरी लैंग्वेज, जो सिर्फ 2 डिजिट पर मुश्तमिल है, 0 और 1 पर। जैसा कि 0 और 1, इसे समझना काफ़ी मुश्किल है। बाइनरी लैंग्वेज इंसान की समझ से काफ़ी दूर है। इसके लिए हम एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं जिसकी बात हम बाद में करने वाले हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ और देखते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कितनी हैं और उनको हम कैसे डिवाइड करते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 2 टाइप्स होती हैं। एक होती हैं लो लेवल लैंग्वेजेस, दूसरी होती हैं हाई लेवल लैंग्वेज। अगर हम लो लेवल लैंग्वेज की बात करें तो द लैंग्वेज दैट इज़ नियर टू हार्डवेयर इज़ कॉल्ड लो लेवल लैंग्वेज। ऐसी ज़बान जो हार्डवेयर के बिल्कुल करीब हो। मतलब इसका ये है कि वो ज़बान जो हार्डवेयर को आसानी से समझ आ जाए, जिसे हार्डवेयर समझ पाए, जिसे कंप्यूटर समझ पाए, जिसे मशीन समझ पाए, ऐसी लैंग्वेज को कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज। फर्दर लो लेवल लैंग्वेज की 2 टाइप्स हैं। एक होती है मशीन लैंग्वेज, दूसरी होती हैं असेंबली लैंग्वेज। अगर हम बात करें मशीन लैंग्वेज की,
A type of low-level language in which instructions are written in the binary form is called machine language. Low-level language की ऐसी किस्म जिसमें हम हिदायत लिखते हैं 0 और 1 की फॉर्म में, ऐसी ज़बान को कहा जाता है मशीन लैंग्वेज। आगे असेंबली लैंग्वेज के देखते हैं। A type of low-level language in which instructions are written in a special words known as mnemonics is called assembly language. लो लेवल लैंग्वेज की ऐसी किस्म है जिसमें हम हिदायत लिखते हैं कुछ ख़ास लफ्ज़ों का इस्तेमाल करके, उन लफ्ज़ों को हम कहते हैं नेमोनिक्स। ऐसी ज़बान को कहा जाता है असेंबली लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज के बाद हम बात करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज की। द लैंग्वेज दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल टू ह्यूमन बीइंग इज़ कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज। ऐसी ज़बान जो इंसान को तो समझ आ जाए लेकिन कंप्यूटर को समझना है, जो हार्डवेयर को समझना है, ऐसी ज़बान को हम कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज को हम फर्दर 3 कैटेगराइज्ड में डिवाइड करते हैं। इसमें आ जाता है प्रोसीजरल लैंग्वेजेस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस और नॉन प्रोसीजरल। इनको हम बाद में डिटेल से देखेंगे किसी दूसरी वीडियो में। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ कोड्स की। जो हम प्रोग्राम को लिखते हैं उनको कितने हिस्सों में तकसीम करते हैं, कितने कोड्स में डिवाइड किया जाता है। टाइप्स ऑफ कोड्स इन प्रोग्रामिंग, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कोड्स। एक होते हैं सोर्स कोड, दूसरे होते हैं ऑब्जेक्ट कोड। पहले हम सोर्स कोड को देखते हैं। अ प्रोग्राम रिटन इन अ हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स कोड और सोर्स प्रोग्राम। ऐसा प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए लिखा जाए उसे कहते हैं सोर्स कोड। ये वो कोड होता है जो इंसान को तो समझ आ जाता है लेकिन इसे कंप्यूटर नहीं समझ पाता। दूसरा होता है ऑब्जेक्ट कोड। अ प्रोग्राम इन मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड या मशीन कोड भी कहते हैं इसे। ऐसा प्रोग्राम जो मशीन को तो समझ आए लेकिन इंसान को समझना है, ऐसे प्रोग्राम को कहते हैं, ऐसे कोड को कहते हैं ऑब्जेक्ट कोड। अब सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने के लिए हम एक इस्तेमाल करते हैं सॉफ्टवेयर जिसे कहा जाता है कंपाइलर। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज कंपाइलर। अगर कंपाइलर की बात की जाए तो कंपाइलर इज अ सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट्स द स्टेटमेंट्स ऑफ अ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड कंपाइलर। दूसरे लफ्ज़ों में कहें, ऐसा सॉफ्टवेयर, ऐसा प्रोग्राम जो सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करे उसे कहते हैं कंपाइलर। उम्मीद है कि आपने जान लिया होगा कि कंपाइलर क्या होता है, प्रोग्रामिंग क्या है, टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग और टाइप्स ऑफ कोड्स। आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपकमिंग न्यू वीडियोज़।